हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अनिल क्लासेस में। देखिए, आज हम लोग एक चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों, जो मैथ का स्टार्टिंग है, जहां से हम लोग बेसिक चीज़ को सीखेंगे। एकदम स्टार्टिंग से लेके चलेंगे दोस्तों आप लोग को। इसके बाद धीरे धीरे स्तर को फिर बढ़ाएंगे, ठीक है। देखिएगा शुरू से लास्ट तक वीडियो को। वीडियो आप लोग को ज़रूर अच्छा लगेगा दोस्तों। अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। देखिए, कहने का मतलब है, चैप्टर का नाम पहले लिखते हैं दोस्तों। क्या नाम है? नंबर। नंबर, ठीक है दोस्तों, इसका नाम हो गया नंबर। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? संख्या संबंधित प्रश्न, ठीक है दोस्तों। ये चैप्टर का नाम हो गया। आज से हम लोग कोई टॉपिक नहीं, आज हम लोग स्टार्ट कर दिए दोस्तों, चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसके बाद धीरे धीरे हम लोग आगे की ओर बढ़ते जाएंगे। तो आप लोग स्टार्टिंग से आज से जो वीडियो बना रहे हैं दोस्तों, इसमें आप लोग बने रहें और स्टार्टिंग से देखें। तो इसमें पार्ट बाय पार्ट आपका आते जाएगा दोस्तों। तो आप लोग शुरू से लास्ट तक देखेंगे तो बिल्कुल आप लोग को सारा चीज़ समझ में आते जाएगा। तो देखिए, वीडियो को स्किप करके नहीं देखना है दोस्तों। देखिए, सबसे पहला बात क्या है कि नंबर तो स्टार्ट कहाँ से होता है दोस्तों? 1 2 3, जीरो से स्टार्ट होता है 1 2 3 और अनंत तक जाता। तो सबसे पहला नंबर अगर हम बोले, सबसे स्टार्टिंग का नंबर जो बोले, क्या होगा दोस्तों? ना ही किसी का डिफिनेशन लिखेंगे और ना ही किसी का परिभाषा लिखेंगे, बस चीज़ों को समझते आपको जाना है, ठीक है दोस्तों। जैसे कहने का मतलब है, पहला संख्या क्या आपका होता है दोस्तों? प्राकृत संख्या। क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या को क्या बोलेंगे दोस्तों? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स, ठीक है दोस्तों। तो नेचुरल नंबर जो हो गया आपका दोस्तों, नेचुरल नंबर का मतलब क्या हो गया? प्राकृत संख्या किसको कहा जाता है? प्राकृतिक संख्या वो संख्या होता है दोस्तों जो स्टार्टिंग 1 से लेकर के अनंत तक उसका गिनती किया जाए। जैसे 1, इसका एग्जांपल लेके यहाँ पर बताते हैं दोस्तों। जैसे आपका हो गया 1 2 3 डॉट 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 जाते जाएगा, जो अनंत तक जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो प्राकृतिक संख्या आप लोग समझ गए होंगे कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है, क्योंकि ये भी चीज जानना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि स्टार्टिंग आपका यहीं से है, ठीक है। जब नंबर हम लोग कंप्लीट करेंगे तब पढ़ेंगे जाके नंबर और सिस्टम, ठीक है दोस्तों। तो बहुत ही हम लोग एकदम लो से, जीरो से धीरे धीरे हम लोग पढ़ते हुए जाएंगे। तो जैसे नंबर टू में क्या होगा दोस्तों? ये प्राकृतिक संख्या होंगे। दूसरा क्या होगा? पूर्ण संख्या। क्या बोलेंगे इसको दोस्तों? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को क्या बोलते हैं? होल नंबर। इसको बोला जाता है दोस्तों होल नंबर, ठीक है। होल नंबर, तो होल नंबर कहने का मतलब है, होल नंबर किसको कहा जाता है? पूर्ण संख्या किसको कहा जाता है? जो प्राकृतिक संख्या के आगे जीरो लग जाए उसी को कहा जाता है पूर्ण संख्या। जैसे जीरो से स्टार्ट होगा, ऐसे जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि पूर्ण संख्या जीरो कह सकते हैं कि जीरो से स्टार्टिंग होगा, और प्राकृत संख्या 1 से स्टार्टिंग होगा 200 तक, उधर आपका अनंत तक जाएगा, और पूर्ण संख्या 0 से 1 2 3 4 तक जाएगा। अब देखिए, थर्ड नंबर में क्या आता है दोस्तों? पूर्णांक संख्या। थर्ड नंबर में आपका क्या है? पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या, इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है दोस्तों? इंटीजर्स। क्या बोला जाता है दोस्तों? इंटीजर्स नंबर। तो इंटीजर्स नंबर का मतलब क्या हो गया? वैसी संख्याएं जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याएं इसमें शामिल हो, उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। तो जैसे इसका एग्जांपल अगर आप लें यहाँ पर, जैसे एग्जांपल का मतलब ये हो गया, आप एक ग्राफ देखे होंगे दोस्तों। ग्राफ इस टाइप का होता है। यहाँ पर होता है मूल बिंदु, जिसको ओरिजिन कहते हैं। यहाँ पर देखिए -1 होता है, -2 होता है, -3, इधर होता है 1 2 3। मतलब अगर आप दाया साइड में लीजिए तो सब प्लस में होता है, और इधर आप बाएं साइड में लीजिए तो सब माइनस होता है। तो ये जीरो से अगर आप अगर दाया में जाइएगा तो प्लस, और अगर बाएं में आप आते हैं तो, अगर आप इधर आते हैं लेफ्ट में
तो क्या होता है दोस्तों माइनस, और अगर आप राइट में रहते हैं तो क्या होता है दोस्तों प्लस होता है। तो इसमें पूर्णांक का मतलब, इंटीजर्स का मतलब ये होता है वैसी संख्याएं जिसमें प्लस भी हो शामिल और माइनस भी हो शामिल। तो जैसे कैसे ले सकते हैं, यहाँ पर जैसे जीरो हम बीच में ले लिए, इधर लिए -1 -2 ले सकते हैं, तो इधर हो गया 1 और इधर हो गया 2, मतलब इधर जितना भी जाएगा प्लस में, इधर जितना भी जाएगा सब माइनस में। तो इसमें देखिए दोनों प्रकार की संख्या शामिल है, इसे हम लोग पूर्ण संख्या कहेंगे, इसको इंटीजर्स कहेंगे। चीजों को समझते हुए जाना है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए पूर्ण संख्या हो गया, तो आप इसमें देखिए कि सम संख्या क्या होती है, जिसको बोलेंगे सम संख्या, ठीक है। कोशिश कर रहे हैं दोस्तों आप लोगों की शुरू से पढ़ाएं, कभी भी मैथ का जो डर रहे आप लोगों का खत्म हो जाए दोस्तों। आज के बाद कभी भी नहीं डरना है मैथ में, आप लोग को स्टार्टिंग से लेकर के हाई लेवल तक जाएंगे। तो सम संख्या को क्या कहते हैं दोस्तों, इवन नंबर। क्या होगा दोस्तों, इवन नंबर्स। तो इवन नंबर्स किसको कहा जाता है, तो देखिए एग्जांपल हम यहाँ इसका लेंगे। इवन नंबर आपका जो होता है सम संख्या, वो संख्या होता है जो 2 से पूरी तरह से भाग लग जाए। क्या होगा दोस्तों, 2 से पूरी तरह से भाग लगे। तो 2 से पूरी तरह से भाग लगे उसे हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, सम संख्या। जैसे अगर हम इसका एग्जांपल ले ले, यहाँ पर ले रहे हैं, तो एग्जांपल जैसे हो गया 2 4 6 8 10 12 डॉट 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 जाते रहेगा। सम संख्या वैसी संख्या हो गई जो 2 से पूरी तरह से भाग लग जाए, उसे हम लोग सम संख्या कहेंगे। इसी का अपोजिट आप समझिए, एक आपका होता है विषम संख्या। क्या होता है दोस्तों, विषम संख्या। विषम संख्याएं लिख सकते हैं आप, विषम संख्या हमने लिखा देखिए, तो इसमें होगा ऑड नंबर। क्या बोलेंगे दोस्तों इसको, ऑड नंबर, ठीक है, ऑड नंबर्स। तो ऑड नंबर जो होगा इसमें वैसी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह भाग ना लगे। क्या लिखेंगे यहाँ, 2 से पूरी तरह से भाग ना लगे, पूरी तरह भाग ना लगे, मतलब 2 से पूरी तरह भाग नहीं लगे, उसे विषम संख्या कहेंगे। जैसे दोस्तों एग्जाम्पल को समझिए, एग्जाम्पल में कहने का मतलब है जैसे आपका हो गया 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया। जो इसमें देखिए 2 से, अब किसी को भाग लगा के देखिए, अब किसी में 2 से पूरी तरह से विभाजित नहीं होगा। पूरी तरह से भाग लगने का मतलब ये है कि शेषफल 0 होना चाहिए। तो ये 2 से भाग लगाइए, कभी भी इसका शेषफल 0 नहीं होगा। और इसमें आप भाग लगाइए, देखिए हमेशा सब शेषफल आपका 0 हो जाएगा। तो ये कहा जाता है दोस्तों प्राकृत संख्या, दूसरा पूर्ण संख्या, तीसरा हो गया पूर्णांक संख्या, चौथा हो गया सम संख्या, और पांचवा हो गया विषम संख्या। तो उम्मीद करते हैं आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। और भी बहुत सारा नंबर है वो आपको बताते हैं, तो आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे आप लोग को बताते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों आप लोग। तो देखिए दोस्तों नेक्स्ट और क्या क्या नंबर होता है, चीजों को समझते हुए जाना है आप लोग को। तो 6 नंबर में कौन सा नंबर आएगा दोस्तों, 6 नंबर में हम लोग लिखेंगे रूढ़। क्या लिखेंगे, रूढ़ या आभाज्य संख्याएं। तो रूढ़ या अभाज्य संख्याएं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों, प्राइम नंबर्स लिख देते हैं, प्राइम नंबर्स। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब क्या हुआ, तो इसमें देखिए डिफिनेशन नहीं लिखना है, नई परिभाषा इसमें लिखना है आपको, बस चीजों को समझना है। इसका एग्जाम्पल के साथ आप लोग को समझाने की कोशिश करेंगे दोस्तों, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। रूढ़ या अभाज्य संख्या वैसी संख्या को बोला जाता है या कहा जाता है जो स्वयं और एक से पूरा पूरा भाग लग जाए, जो स्वयं और एक से पूरा पूरा भाग लगे, या फिर एक या स्वयं से पूरा पूरा भाग लग जाए, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। या तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि जिसका गुणनखंड, जिसका फैक्टर 2 हो, तो उसे हम अभाज्य संख्या या फिर रूट संख्या कहते हैं, या फिर प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे एग्जांपल में समझिए 1 ले लेते हैं पहला नंबर,
तो बोलेंगे 1 एक प्राइम नंबर है या फिर रूट संख्या अभाज्य संख्या बोल सकते हैं, तो नहीं, इसको हम लोग नहीं ले सकते हैं। अब क्यों नहीं लेंगे तो इसका रीजन समझिए। इसका फैक्टर जो है दोस्तों 2 नहीं होता है, ये तो 1 से भाग लगेगा और स्वयं ही 1 है, तो इसका फैक्टर 2 नहीं बन पा रहा है, तो ये हम लोग 1 को इसमें शामिल नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे नंबर 2 ले लीजिए, तो नंबर जब 2 लीजिएगा आप, तो इसको देखिए अगर आप फैक्टर करते हैं तो नंबर देखिए 2 को 1 से आप भाग लगाइएगा तो ऑलरेडी अब चला जाएगा दोस्तों, और इसको 2 से भी भाग लगाइएगा तो चला जाएगा। इसका मतलब इसका फैक्टर कितना बना, 1 और 1 2 बन गया, एक यहाँ बना एक यहाँ बना, मतलब 2 का फैक्टर आपका 2 बना। इसका मतलब ये हो गया कि ये आप अभाज्य संख्या लिख सकते हैं। तो अगर बोला जाए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है दोस्तों, तो 2 है होगा। कौन होगा दोस्तों, 2, 1 कभी नहीं बोलना है। तो जैसे आप 3 ले लीजिए दोस्तों, तो 3 में देखिए अभाज्य संख्या आपका कौन कौन, इसमें कौन सा गुणनखंड होगा दोस्तों, फैक्टर 1 होगा पहला और दूसरा होगा 3। तो इसका डिफिनेशन क्या कहता है कि फैक्टर 2 होना चाहिए और इसमें 1 और स्वयं से भागा लगना चाहिए। तो 1 से भी डिवाइड ये भाग लग रहा है, और देखिए स्वयं मतलब 3 से भी भागा लग रहा है। जैसे एक नंबर और लेते हैं 4, तो 4 देखिए यहाँ पर इसका फैक्टर को पहले हम लोग देखेंगे तो इसका 3 फैक्टर बन जाता है। पहला 1, दूसरा 2 से भी भाग लगेगा और ये 4 से भी भाग लग जाएगा। तो देखिए हम यहाँ डिफिनेशन के अनुसार फैक्टर तो 2 ही होना चाहिए, तो फैक्टर यहाँ 3 हो गया तो इसको भी शामिल नहीं कर सकते। इसका फैक्टर 1 है तो इसको भी शामिल नहीं कर सकते। 2 से ज्यादा भी होगा तो हम लोग शामिल नहीं करेंगे। इसमें एक्चुअली कितना होना चाहिए, मात्र 2 फैक्टर होना चाहिए और 1 और स्वयं से भाग लगना चाहिए, तो ये रूट संख्या या फिर अभाज्य संख्या कहा जाता है। इसमें जैसे आपका 4 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, ठीक है। तो कौन कौन नंबर होगा दोस्तों, 2 होगा, इसमें 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, आपका 11 होगा, 13 होगा। इस तरह से बहुत सारा नंबर और भी आगे 100 के बीच आप बहुत सारा नंबर ले सकते हैं। तो इसको हम लोग रूट संख्या या अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 7 नंबर में हम लेते हैं दोस्तों, जिसको कहते हैं यौगिक नंबर, यौगिक नंबर, यौगिक संख्याएं बोल सकते हैं, यौगिक संख्याएं। ठीक है दोस्तों, यौगिक संख्याएं को इंग्लिश में क्या बोला जाता है दोस्तों, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर्स। ठीक है दोस्तों, कंपोजिट नंबर्स। तो यौगिक संख्याएं को क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर्स। तो इसको इसका मतलब क्या होता है, तो जस्ट जो अभाज्य संख्या है जस्ट इसका आपका उल्टा होता है। तो यौगिक संख्या बोल सकते हैं या फिर इसको आप क्या बोल सकते हैं, भाज्य संख्या भी बोल सकते हैं, भाज्य संख्याएं इसको भी बोल सकते हैं। यहाँ अभाज्य संख्या हो गया, ये भाज्य संख्या, ये अभाज्य संख्या, ये भाज्य संख्या। यौगिक संख्या भी बोल सकते हैं और रूट, इसमें रूट संख्या, इसका भी 2 नाम है, इसका भी 2 नाम है, लेकिन इसको प्राइम नंबर कहते हैं, इसको कंपोजिट नंबर कहते हैं। इसका फैक्टर 2 होना चाहिए। और इसमें क्या हिसाब है इसका क्या है डिफिनेशन, तो इसमें है कि 1 से जितनी भी बड़ी संख्या है, इसमें एक से बड़ी संख्या, 1 को शामिल इसमें नहीं करना है, किसमें, यौगिक में 1 में शामिल करना ही नहीं है। 1 से जितनी भी बड़ी संख्या है, जो 1 और स्वयं को छोड़कर जो भी नंबर अगर भाग लग जाए तो उसको हम लोग कंपोजिट नंबर या फिर यौगिक संख्या या फिर भाज्य संख्या कहते हैं। इसका मतलब जैसे आप एग्जांपल लेके आप लोग को समझाते हैं, जैसे 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, आपका 9 हो गया, ये जितना नंबर है आपका, देखिए एक और इसमें एक और स्वयं को छोड़कर अदर नंबर से भाग लगता है। देखिए इसका फैक्टर कितना बन जा रहा है, 2 बन रहा है, 1 बन जा रहा है। आप ऐसे लिख सकते हैं, पहले 1 लिखिए, 2 लिखिए और 4 लिखिए। तो इसका जिसका फैक्टर 2 से अधिक हो जाए, जिसका फैक्टर 2 से अधिक हो जाए, वो संख्या आपका यौगिक संख्या या फिर भाज्य संख्या कहलाते हैं दोस्तों, या फिर कंपोजिट नंबर कहते हैं। मतलब जस्ट इसका अपोजिट ये नंबर होता है। यहाँ पर चीजों को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और बहुत ही आपका यहाँ से क्वेश्चन आता है ऐसा कि फंसा देता है। ठीक है, भले चीज है छोटा, लेकिन ये जब आता है एग्जाम में तो फंस जाता है स्टूडेंट इसमें। ठीक है, तो देखिए इसीलिए चीजों को समझना है। ये अभाज्य संख्या आपका है, भाज्य संख्या जो आपका है, ऐसा है कि 1 को छोड़कर, 1 से जितनी भी बड़ी संख्या है वो सभी को देखना ये है कि 1 और स्वयं से भागा ना लगे, 1 और स्वयं से भागा ना लगे, वो आपका हो जाता है यौगिक संख्या या फिर भाज्य संख्या। तो देखिए 1 और
स्वयं के अलावा, एक और स्वयं के अलावा, एक और स्वयं के अलावा अदर नंबर से भी भाग लग रहा है, मतलब एक से भी लग रहा है, दो से भी लग रहा है और चार से भी लग रहा है। इसमें भी देखिए 3 फैक्टर होगा, इसका भी फैक्टर होगा, इसका भी फैक्टर, मतलब 2 से अधिक फैक्टर हो जा रहा है, उसको हम लोग यौगिक संख्या या फिर कंपोजिट नंबर कहेंगे। इस तरह से बहुत नंबर होगा। ठीक है दोस्तों, इसको आप लोग नोट करिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। नेक्स्ट नंबर और भी है। अब देखिए आगे नेक्स्ट और क्या है दोस्तों। 8 नंबर में, 8 नंबर में एक है आपका असभाज्य संख्याएं। ठीक है, वीडियो भले लंबा हो जाए लेकिन चीजों को समझते हुए जाना है दोस्तों। स्किप करके वीडियो कभी नहीं देखें, नहीं तो आपको सारी चीजें नहीं समझ में आएगी। ठीक है, इसीलिए कभी भी जब भी वीडियो, जो भी वीडियो देखें आप, उसको शुरू से लास्ट तक देखें, तभी चीजों को समझ में आएगा। तो असहभाज्य संख्या, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों? को प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो को प्राइम नंबर्स का मतलब हो गया असहभाज्य संख्याएं। तो असहभाज्य संख्याएं का मतलब क्या हो गया, इसमें समझिए कि जब दो प्राकृतिक संख्याओं का महत्तम समावर्तक, जिसको बोलते हैं HCF, अगर 1 हो, कितना हो दोस्तों? 1 हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? आपका असहभाज्य संख्या। जैसे एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर दोस्तों, जैसे 2 और 5, ये दो प्राकृतिक संख्या है। अब इसका अगर हम HCF निकालेंगे, अगर हम लोग 2 को अगर गुणनखंड करेंगे दोस्तों, फैक्टर करेंगे, तो क्या होगा? 2 इंटू 1 या 1 इंटू 2 ऐसे लिख सकते हैं। 5 को लिख सकते हैं 5 इंटू 1। ठीक है, तो इसमें देखिए ना ही 2 मिल रहा है ना ही 5 मिल रहा है, जिसमें क्या मिल रहा है दोस्तों? आपका 1 1। तो इसका HCF जो हो गया दोस्तों, ये क्या हो गया? 1 हो गया। तो दो ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जिसका महत्तम समावर्तक, जिसको बोलते हैं HCF, जिसको महत्तम समावर्तक बोला जाता है, इसको HCF 1 हो, वो आपका असहभाज्य संख्याएं कहलाती है। तो जिसमें और नंबर क्या ले सकता है दोस्तों? आपका 3 7 होगा, 2 7 होगा, आपका यहाँ पर 4 5 होगा, ऐसा नंबर आप ले सकते हैं। देखिए किसी के बीच में आप HCF निकाल के देखिए, सभी का 1 होगा, क्योंकि एक दूसरे से कोई नंबर नहीं मिलेगा इसमें। तो ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिसका HCF 1 हो। ठीक है, HCF कितना हो दोस्तों? 1। महत्तम समावर्तक कितना हो? 1। वो आपका असहभाज्य संख्या कहलाती है, को प्राइम नंबर कहलाती है। ठीक है, अभी इसमें देखिए और बताते हैं आपका अपरिमेय संख्या। आप यहाँ देखिए 9 नंबर में क्या लिखेंगे दोस्तों? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या या संख्याएं लिखिए, संख्याएं। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं दोस्तों? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, इसका मतलब क्या होता है? वैसी संख्याएं जिसको आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, P/Q के रूप में लिख सकते हैं और Q बराबर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है? अपरिमेय नहीं, आप परिमेय संख्या पहले लिखा दे दोस्तों। परिमेय संख्या बोलते हैं रेशनल नंबर जिसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं और Q नॉट इक्वल टू 0 के बराबर होगा। इसका मतलब जैसे 0, क्या 0 एक परिमेय संख्या है? हाँ बिल्कुल। क्यों? क्योंकि इसमें हम एक नीचे लगा सकते हैं। क्योंकि इसका अगर एग्जांपल देखिए, 0 के नीचे अगर 1 हम लगा दें हर में, ये अंश होता है दोस्तों, ये हर होता है। ठीक है, तो हर में अगर हम 1 लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 0 भी एक परिमेय संख्या है। और कौन कौन नंबर सा हो सकता है? जैसे -2/3, ये भी एक परिमेय संख्या है। जैसे आपका √36 या 35 लिखिए पहले, 35/36। अब बोलेंगे ये रूट के अंदर है, कैसे होगा? तो इसका जब रूट से बाहर निकलेगा तो 5/6 बनेगा दोस्तों। तो ये भी एक आपका परिमेय संख्या है। जैसे आपका 0 तो परिमेय संख्या बता ही दिए कि 0 भी है, 2/3 है। इसी तरह और भी नंबर ले सकते हैं आप। जैसे आपका यहाँ पर हो गया 3, 2, -2, ये भी आपका एक परिमेय संख्या, क्योंकि नीचे कुछ नहीं तो 1 हम लगा सकते हैं। तो जितनी भी संख्याएं ये है आपकी, सब परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या वो होती जो P/Q के रूप में लिख सकते हैं और Q नॉट इक्वल टू 0। तो देखिए इसका नीचे किसी का भी 0 नहीं है। इसका मतलब ये आपका परिमेय संख्या के अंदर सभी नंबर आ रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको नोट करिए। आपको अपरिमेय संख्या फिर बताते हैं।
देखिए आपका नेक्स्ट क्या आ जा रहा है दोस्तों, 10 नंबर पे आपका आ रहा है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याएं, ठीक है, क्योंकि इससे पहले परिमेय पढ़े तो अब अपरिमेय संख्या, इसको क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होता है, इसको हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख, ठीक है, लिख यहाँ पर लिखे हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। और Q आपका 0 के बराबर हो जाएगा, कहने का मतलब Q नॉट इक्वल टू के 0 के बराबर होगा। जो Q आपका बनेगा वो आपका नॉट इक्वल टू 0, मतलब 0 बराबर, जैसे उसमें लिखे थे नॉट इक्वल टू 0, तो इसमें आपका क्या होगा, वो चीज नहीं शो करेगा, ठीक है। तो 10 में आपका है अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। तो इसका एग्जांपल से आप समझिए, जो ब्रैकेट ये आपका जो रूट के अंदर होगा उसको रेशनल नंबर कहेंगे। जैसे अपरिमेय संख्या, जैसे पाई का वैल्यू हो गया, ये सारा चीज अपरिमेय संख्या है। जैसे और समझिए एग्जांपल इसका, -√5 हो गया, या फिर आप लीजिए 7/√3 लीजिए। मतलब ऐसी संख्या जो रूट के अंदर हो, ये रूट के अंदर देखिए कहीं ना कहीं रूट आ रहा है, यहाँ नहीं है तो हर में आ गया, अंश में आया तो हर में आ गया, है ना, नोमिनेटर में तो डिनोमिनेटर में आ गया। तो इस तरह के नंबर को हम लोग अपरिमेय संख्याएं लेते हैं, जिसका पूर्ण रूप से इसको पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसको पी बाई क्यू के रूप में हम इसको नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह की संख्याओं को हम क्या कहेंगे दोस्तों, अपरिमेय संख्याएं कहेंगे, ठीक है। जैसे 11 नंबर में आप हम आ जाते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, इसको बोलते हैं इंग्लिश में रियल नंबर। क्या बोलते हैं दोस्तों, रियल नंबर, ठीक है। तो ये रियल नंबर का मतलब ये होता है कि वैसी संख्याएं जिसमें परिमेय और अपरिमेय, जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं शामिल होती है, उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या का मतलब हो गया परिमेय और अपरिमेय दोनों का वैल्यू उसमें होगा। जैसे कहने का मतलब, इसका एग्जांपल समझिए, जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पर आपका √3 भी ले लिए, -2 भी ले लिए, यहाँ 0 भी ले लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपका अपरिमेय संख्या भी आ जा रहा है, और 2 क्या है आपका परिमेय संख्या है, 0 भी आपका एक परिमेय संख्या है। तो इसमें दोनों संख्याएं शामिल हो रही है। अगर इसमें दोनों संख्या अगर शामिल हो जाती है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, ठीक है, जैसे यहाँ पर -2/3 भी लिख सकते हैं। तो ऐसे में अगर परिमेय और अपरिमेय संख्या दोनों संख्याएं अगर शामिल हो जाती है, उसको वास्तविक संख्या रियल नंबर कहते हैं हम, जिसमें दोनों संख्याएं शामिल है। देखिए परिमेय भी है, परिमेय भी है और अपरिमेय दोनों संख्या का परिवार पूरा होता है इसमें, ठीक है। इसी तरह एक तीसरा नंबर में हो जाता है आपका एक तो, सॉरी, 11 नंबर के बाद हो जाएगा 12 नंबर पे, इसमें बोलता है अवास्तविक संख्या। क्या होगा दोस्तों, अवास्तविक संख्या, ठीक है, अवास्तविक संख्याएं, जिसको इमेजिनरी नंबर कहेंगे। पहले इसको आप लोग लिख लीजिए, जगह नहीं बचेगा, पहले इसको नोट कर लीजिए। तो देखिए दोस्तों क्या है, एक आपका 12 नंबर पे अवास्तविक संख्याएं या फिर काल्पनिक संख्याएं, इसी का दोनों एक ही नाम है दोस्तों, इमेजिनरी नंबर कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर, आप यहाँ शॉर्ट में लिख दिया नंबर, ठीक है। तो इमेजिनरी नंबर इसमें क्या है, वैसी संख्याएं इसमें होगी दोस्तों जिसमें वास्तविक संख्याएं इसमें शामिल नहीं होगी। अवास्तविक में क्या होगा, वास्तविक संख्याएं शामिल नहीं होगी। वास्तविक संख्या में क्या था कि जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्या इसमें शामिल हो रही थी। लेकिन अवास्तविक संख्याएं में क्या है, इमेजिनरी नंबर में क्या है कि इसमें वास्तविक संख्याएं बिल्कुल शामिल नहीं होगी। तो कौन कौन सा नंबर इसमें आएगा दोस्तों, जैसे √अंडर आपका आ गया 2 आ जाए, ये 4 आ जाए, √16 आ जाए, ऐसी नंबर बहुत सारे नंबर है जो आपका है इमेजिनरी नंबर है, जिसको कहेंगे काल्पनिक संख्याएं या फिर अवास्तविक संख्याएं। देखिए ये कभी भी वास्तविक संख्याएं नहीं कहलाती है, ठीक है दोस्तों। तो इसको नोट कर लीजिए। और कुछ आप लोग को इम्पोर्टेंट चीज बताते हैं, जैसे कि अगर बोला जाए, एक चीज यहाँ समझना है कि अगर एक अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगा, एक अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होता है दोस्तों, 1। अगर बोला जाए इसी तरह आपका एक की जगह पर 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगा दोस्तों, इसमें 1 लगा के एक 0 लगा देना है।
इसी प्रकार अगर आपका यहाँ पर 1 के बाद 3 हो जाए, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 हो जाए, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बराबर 1 पर कितना जीरो होगा दोस्तों? 3 होगा। इसी तरह अगर बोला जाए 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बराबर 1 पर कितना जीरो होगा? 3 जीरो। तो इस तरह से छोटी संख्याएं लिखी जाती है। तो इसके बाद बड़ी संख्या भी बताते हैं दोस्तों। एकदम हम स्टार्टिंग जीरो से लेके चल रहे हैं दोस्तों, एकदम जीरो से लेके धीरे धीरे लेवल को बढ़ाएंगे। तो अभी हम लोग नंबर पढ़ रहे हैं, फिर नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं दोस्तों। वीडियो आप लोग को अगर अच्छा लगे तो जरूर लाइक और शेयर करें दोस्तों। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। ठीक है दोस्तों, और सबसे पहले आप वीडियो को देख पाएंगे, क्योंकि आप चैप्टर बाय चैप्टर को वीडियो डालना है। ठीक है, तो आप लोग को यहाँ से स्किप नहीं होना है दोस्तों, इसीलिए बने रहिएगा शुरू से लास्ट तक ताकि आप लोग सीख सकें। क्योंकि वैसे स्टूडेंट के लिए है दोस्तों जो एकदम स्टार्टिंग, जिसका बेसिक एकदम लो है, तो आप यहाँ से स्टार्ट करिए, कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। मैथ में कभी भी डर नहीं लगेगा आपका, हर सारा डर हम खत्म करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो पहले इसको आप लोग नोट करिए। तो देखिए दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा था तो पहले ही लिख लिए यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि इसी चीज़ को लिखना पड़ता दोस्तों, तो पहले लिख लिए, इसके बाद आप लोग को समझाने में ईजी होगा। देखिए, 1 अंकों की छोटी संख्या 1 होती है दोस्तों, तो इसी प्रकार 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9 होगा। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, अगर 2 अंक बोल दिया तो 2 ठो 9 लगा देना। 3 अंक बोलेगा, 3 संख्या बोल रहा है तो 3 ठो 9। अगर 4 बोले दोस्तों तो 4 ठो 9, 5 बोले तो 5 9। अगर छोटी संख्या पूछे तो 1, अगर 2 संख्या सबसे छोटी संख्या कौन होगा तो 1 में 1 ठो जीरो लगाना है। तो इससे पहले हम छोटी संख्या बताएं, इसके बाद बड़ी संख्या। अब देखिए, इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर है समझने वाली, और कुछ दिमाग में सेट और याद रखने की बात है कि 1 से 25 तक की अभाज्य संख्याओं की संख्या 9 होती है। अगर बोला जाए आपसे 1 से लेकर के 2, 3, 4, 5 ऐसे डॉट 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 कहाँ तक जाना है दोस्तों? 25 तक। तो बोलेगा 1 से लेकर के 25 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है, तो गिनती करने में टाइम लगेगा दोस्तों। तो 1 से अगर 25 तक पूछा जाए तो कितना होगा दोस्तों? 9। इसी प्रकार 25 से लेकर के अगर 50 के बीच में, 25 से लेकर के 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होगी? तो 16 होगा। इसी प्रकार अगर 50 से लेकर के 100 तक, कितना दोस्तों? 50 से 100 के बीच में कितनी होगी? 50 से 100 तक की अभाज्य संख्याओं की संख्या। यहाँ पर देखिए, बीच में, यहाँ पर बीच में छूट गया दोस्तों, सब में बीच में लिख देना है। ठीक है ना, क्या 50 से 100 तक के बीच की अभाज्य संख्याओं की संख्या बराबर कितना होगा? 25 होगा। तो यहाँ पर समझने वाली बात है, बीच में बीच छूटा हुआ है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ समझ जाइए कि 50 से 25 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होगा? 25। और 25 से 50 के बीच में आपका अभाज्य संख्याओं की संख्या 16। इसी तरह 1 से 25 के बीच में अभाज्य संख्याओं की संख्या 9। ठीक है, तो ये लैंग्वेज क्या लिखा हुआ है मैटर नहीं करता है, मेन समझना यहाँ पर ये है कि इसके बीच में कितनी अभाज्य संख्या है, और ये दोनों के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है, और ये दोनों के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है। अगर आपसे पूछा जाए कि आप ये बताइए कि 25 से अगर 50 के बीच में पूछा जाए, अब यहाँ पर देखिए, समझिए चीजों को। ठीक है, यहाँ पर देखिए समझाते हैं आपका। अगर पूछा जाए कि 25 से 50 के बीच में, 25 से 50 के बीच में अगर पूछा जाए कितनी अभाज्य संख्याओं की संख्या होगी, तो देखिए आपका ये वैल्यू पता है। तो 25 से 50 में जब लिखना है तो 16 में से 9 घटा दीजिए, कितना बचेगा आपका? 7। ऐसे घट जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपका 16 में 9 गया तो कितना होगा? 9 7 16 होता है। इसी प्रकार अगर बोले 50 से अगर 100 के बीच में बोले तो क्या करना है? 25 में से घटा देना है 16 को, तो 15 में 6 गया तो कितना बचेगा दोस्तों? 9। ठीक है, तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं इसके बीच में, अगर ये आपको पता रहेगा तो। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी है, आप इसको आराम से दिमाग में सेट रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या है दोस्तों, देखिए, आज हम लोग नंबर स्टार्ट किए थे। नंबर में हम लोग पहले कुछ जो स्टार्टिंग चीज था हम लोग पढ़े दोस्तों। अब हम लोग कल से पढ़ेंगे, हम लोग टाइप 1 स्टार्ट करेंगे। इसी प्रकार जाएंगे टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग आज से स्टार्ट कर दिए हैं। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, शुरू से लास्ट तक देखिएगा दोस्तों, कभी भी दिक्कत नहीं होगा। अगर वीडियो अच्छा आप लोग को लग रहा है दोस्तों तो लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि बहुत मेहनत करना पड़ता है दोस्तों आप लोग के लिए। ठीक है, कि गर्मी में बनाना वीडियो बहुत ही मुश्किल होता है। ठीक है दोस्तों, तो लाइक और शेयर जरूर करें आप लोग। चलिए, थैंक यू दोस्तों।